नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास वैदिक स्रोत समूह पर बात करने वाले हैं, सामवेद। हाँ, जिसे अक्सर गीतों का वेद भी कहते हैं। बिल्कुल, या भारतीय संगीत का मूल स्रोत। तो चलिए सीधे देखते हैं कि ये स्रोत सामवेद के बारे में क्या बताते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जरूर, ये स्रोत असल में सिर्फ मंत्रों का कलेक्शन नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं कि ध्वनि, संगीत और आध्यात्मिकता का कितना गहरा रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है। हाँ, मतलब कैसे ऋग्वेद के ही मंत्रों को सामवेद में एक तरह से म्यूजिकल बना दिया गया। एग्जैक्टली और उसका फिर हमारी संस्कृति पर, संगीत पर क्या असर पड़ा वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सामवेद क्या है? स्रोत बताते हैं 4 वेदों में तीसरा। हाँ, और साम का मतलब ही है गीत या कह सकते हैं मधुर ध्वनि। और वेद तो ज्ञान है ही। तो गीतों का ज्ञान। हाँ, या मधुर ज्ञान। इसमें करीब 1875 मंत्र हैं। और मजे की बात यह है, जैसे आपने कहा कि ज्यादातर मतलब लगभग 1700 तो सीधे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। लेकिन फिर सामवेद अलग कैसे हुआ, अगर मंत्र वही है तो? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, अंतर यह है कि ऋग्वेद के मंत्रों को यहाँ यज्ञों में, अनुष्ठानों में गाने के लिए सेट किया गया। उन्हें संगीतबद्ध किया गया। ये सिर्फ बोलना नहीं था, ये गाना था, एक प्रॉपर गायन। अच्छा, तो इसकी बनावट मतलब स्ट्रक्चर भी इसी हिसाब से होगा। स्रोतों में दो हिस्सों का जिक्र है, आर्चिक संगीता और गान संगीता। बिल्कुल। इसको हाँ समझने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आर्चिक संगीता जैसे लिरिक्स हैं, शब्द। और गान संगीता उसका म्यूजिकल स्कोर, उसमें धुन वगैरह होगी। हाँ, बिल्कुल। आर्चिक संगीता में मूल मंत्र हैं, बेस। और गान संगीता में बताया गया है कि उन मंत्रों को गाना कैसे है, कौन सा स्वर लगेगा, ताल क्या होगी, आरोह अवरोह कैसे होगा, पूरी गायन विधि। काफी डिटेल्ड लगता है। हाँ, प्राचीन समय में शायद इसे खास चिन्हों से या हाथ के इशारों से भी सिखाया जाता होगा। स्रोतों में दो मुख्य शाखाओं का भी जिक्र आता है, कौथुमी और रामायणी। ये क्या है, इनमें कोई खास फर्क? जी, ये सामवेद की वो शाखाएं हैं जो आज भी जीवित हैं, मतलब जिनका चलन है। कौथुमी ज्यादातर उत्तर और पश्चिम भारत में मिलती है। अच्छा। और रामायणी दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है। टेक्स्ट में, मतलब मूल मंत्रों में, बहुत मामूली फर्क हो सकता है। ओके। लेकिन मेन अंतर है गाने के स्टाइल में, उच्चारण में और कुछ छोटे-मोटे अनुष्ठानिक प्रयोगों में। ये दिखाता है कि कैसे एक ही ज्ञान अलग-अलग जगहों पर थोड़ा अलग ढंग से पनपा। और यहीं से वो बात आती है जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है कि सामवेद ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का ओरिजिन है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत एकदम साफ कहते हैं इस बारे में। वो जो 7 सुर हैं, सा रे ग म प ध नि, क्या वो यहीं से निकले हैं? हाँ, ऐसा ही माना जाता है। जो सामगान में वैदिक स्वर इस्तेमाल होते थे, वही धीरे-धीरे विकसित होकर शास्त्रीय संगीत के 7 सुरों का आधार बने। देखिए, यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्र बोलने वाले पुरोहित होता कहलाते थे। हाँ, होता। पर सामवेद के मंत्रों को गाने वाले जो खास पुरोहित थे, वो उद्गाता कहलाते थे। उनका काम ही था इन मंत्रों को सही स्वर, सही लय में गाना। तो मतलब ये गायन सिर्फ देवताओं को खुश करने के लिए था, जैसे श्रोत बताते हैं इंद्र, अग्नि, सोम, इनके लिए, या इसका कुछ और गहरा मतलब भी था? नहीं, दोनों बातें थी। एक तो हाँ बिल्कुल, देवताओं को प्रसन्न करना, यज्ञ को सफल बनाना, ये तो उद्देश्य था ही। पर दूसरा और शायद ज्यादा गहरा पहलू ये था कि संगीत और भक्ति से एक खास तरह का आध्यात्मिक माहौल बनाना, एक ऐसा अनुभव देना जो सिर्फ शब्द नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे ऋग्वेद का ज्ञान या विचार सामवेद में ध्वनि और लय से अनुभव बन गया। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही। ये ध्वनि की शक्ति को पहचानना था, ध्वनि में जो एक खास असर पैदा करने की क्षमता है उसको इस्तेमाल करना था। कुछ खास मंत्रों का भी जिक्र है, जैसे सामवेद का पहला मंत्र वही है जो ऋग्वेद का है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम। हाँ, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, ये निरंतरता दिखाता है। और वो छांदोग्य उपनिषद भी तो सामवेद से ही जुड़ा है ना? उसका वो विचार, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव द्वितीयम। हाँ, बहुत गहरा विचार है। हे सौम्य, सृष्टि से पहले केवल सत यानी अस्तित्व ही था, एक और अद्वितीय। ये सृष्टि की एकता, वो जो एक मूल तत्व है, उसकी बात करता है। वाह। और वो शांति मंत्र, ओम द्यो शांतिर अंतरिक्षम शांति ही, ये भी सामवेद से ही है? हाँ, उसी परंपरा से आता है। पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति के हर कण में शांति की प्रार्थना। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सामवेद में सिर्फ संगीत नहीं, गहरा दर्शन भी है। छांदोग्य उपनिषद तो खास तौर पर उद्गीत यानी ओम के रहस्य पर
ध्वनि की शक्ति पर बहुत जोर देता है। तो अगर हम इसका सार निकालें तो सामवेद सिर्फ पुराने यज्ञों का संगीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय संगीत की जड़ है, भक्ति और ज्ञान का संगम है, और ये दिखाता है कि आवाज और आस्था मिलकर कितना गहरा अनुभव बना सकते हैं। एकदम सही। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये परंपरा आज भी जिंदा है। अच्छा, कहाँ देखते हैं हम इसे? आज भी कई यज्ञों में सामगान होता है। शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा है उसके मूल सिद्धांत यहीं से जुड़े हैं। और आप देखिए कितने ही भजन, कितनी आरतियां हैं जिनमें वही भक्ति और संगीत का भाव है जिसकी शुरुआत सामवेद ने की थी। हाँ, ये बात तो है, भजनों में वो फील आता है। बिल्कुल। इसने हमारी संस्कृति पर एक बहुत गहरी, कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। हाँ, बताइए। कि जैसे सामवेद ने हजारों साल पहले ध्वनि, लय, संगीत के पैटर्न को समझा, उन्हें कोडिफाई किया, तो क्या ध्वनि और कंपन की ये जो प्राचीन समझ है, ये आज भी मतलब धार्मिक दायरे से बाहर भी हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर, शायद हमारे शरीर पर भी असर डाल सकती है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे आजकल साउंड हीलिंग वगैरह की बातें होती हैं। हाँ, वही साउंड हीलिंग, वाइब्रेशनल मेडिसिन, क्या ये सब उसी प्राचीन ज्ञान की कोई नई गूंज है? इस पर सोचा जा सकता है।